हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई। ठीक है, तो वाटर सप्लाई के अंदर आपकी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, यूनिट 5th आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कन्वेंस ऑफ वाटर एंड लेइंग आउट ऑफ पाइप्स। ठीक है, तो अब कन्वेंस ऑफ वाटर एंड या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या लेइंग आउट ऑफ पाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हम वाटर को, इससे पीछे जो हमने यूनिट में पढ़ा था कि जो हमारी जो वाटर का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब वाटर को हम ट्रीट कर लेते हैं, वाटर को हम जब प्योर कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वाटर को क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब हम ट्रीटेड वाटर को कंज्यूमर्स के पास जब हम पहुंचाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो किस मीडियम से हम पहुंचाते हैं, किस मीडियम से हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स के पास, तो वो हमारा क्या वो कहलाता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी। ठीक है, उसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सबसे पहला तो ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, इसके अंदर जो फाइनेंस है वो इतना ज़्यादा हमारा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद कैपेबल ऑफ मीटिंग दी फायर डिमांड। जब इन केस कहीं पे हमारी जैसे फायर की कंडीशन हो जाती है, जैसे हमारे आंच वगैरह लग जाते कहीं पे, तो वहाँ पे हमारी जो फायर की जो फायर होता है वहाँ पे उसको हम जब फायर को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमारा पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियर होता है वो जब फायर की हमारी जो वाटर की जब क्वांटिटी जब वो डिसाइड करता है, तो उस केस पे हमारी जो फायर की जो डिमांड होती है वो हमारी अलग से काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर भी हमारे जो फायर की जो डिमांड है वो हमारी अलग से निकाल दी जाती है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो वाटर है उसको कैपेबल करता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम वाटर लॉसेस। तो जब हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो लॉसेज ऑफ वाटर है वो हमारा कम से कम होता है। ठीक है, सप्लाइंग वाटर ऑल प्लेसेज। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो हर जगह पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन केस हमने मतलब वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम बनाया है वहाँ पे हमारी अगर एक पाइपलाइन हमारी खराब हो जाती है तो हमारी जो दूसरी पाइपलाइन है उसके थ्रू हम वाटर को वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या कंज्यूमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो सप्लाइंग वाटर एट ऑल प्लेसेज, ये इस तरह से पॉसिबल है कि अगर एक पाइपलाइन हमारी ख़राब हो जाती है तो दूसरा जो वाल होता है या दूसरी जो पाइपलाइंस होती है जिस दूसरी डायरेक्शन में होता है उससे हम वाटर को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर क्या करता है कि इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम डिपेंड करता है कि जितना हमें वाटर का जो प्रेशर होता है, या हमें हाई प्रेशर का वाटर चाहिए, ठीक है, या हमें मीडियम चाहिए या हमें लो चाहिए। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम उसको वाल को ओपन करेंगे उसी हिसाब से हमारा जो प्रेशर ऑफ वाटर है वो हमारा उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा प्रेशर से आएगा, कम की ज़रूरत है तो कम प्रेशर से आएगा। ठीक है, उसके बाद पोल्यूशन जो हमारा जो वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम बनाते हैं, जैसे पाइपलाइन जब हम लेइंग आउट पाइप्स। ठीक है, जब पाइपलाइन हम जब बिछाते हैं तो उसके अंदर जब हमारा वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जगह जगह के ऊपर, तो उसके अंदर हमारा जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होने के बहुत कम चांस होते हैं। इन केस हमारा जो ओपन जो एरिया होता है, हमारा ओपन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उस केस के बजाय हमारा जो क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें हमारा जो पोल्यूशन है वो कम से कम होता है। ठीक है, ये थी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि हमारा जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, तो इसको हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 मेथड है। फर्स्ट है ग्रेविटी फ्लो मेथड, सेकेंड है पंपिंग मेथड और थर्ड है कंबाइंड ग्रेविटी फ्लो एंड पंपिंग मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड है आपके, तो जो कि हम वाटर सप्लाई का जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाटर को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है आपका ग्रेविटी फ्लो मेथड। तो
ग्रेविटी फ्लो मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक रिजर्वायर बना हुआ होता है, ठीक है, या एक टैंक बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पे हमने कोई ये टैंक बना लिया, ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर है हमारा, जो वाटर या इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो हमारा डायरेक्ट ग्रेविटी के थ्रू, मतलब हमारा जो हाई लेवल के ऊपर हम बनाते हैं तो डायरेक्ट ग्रेविटी के थ्रू हम जो वाटर है उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आपको जो वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो एलिवेटेड जो हमने टैंक बनाया है या रिजर्वायर बनाया है, वहाँ से जब हम वाटर को एकदम से हमें या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है, तो वाटर हमारा जो है एक साथ है एकदम से, मतलब हाई प्रेशर के साथ ग्रेविटी से नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो मेथड, ठीक है। उसके बाद पंपिंग मेथड। पंपिंग मेथड के अंदर क्या होता है, हम एक मोटर लगाते हैं, ठीक है, जैसे एक मोटर लगी हुई होती है हमारी, उस मोटर से हम डायरेक्ट जो है पाइपलाइन बिछा लेते हैं, ठीक है, जो कि जनरली हमारा गांव के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, मोटर, ठीक है, तो इस मोटर को जब इस मोटर से जब हमारा वाटर जो निकलता है वो हम उसको पाइपिंग के थ्रू इस तरह से हम यहाँ पे पाइपलाइन बिछा लेते हैं, तो यहाँ से जब हमारा जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं पंपिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड ग्रेविटी फ्लो एंड पंपिंग मेथड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जैसे हमने एलिवेटेड जो है रिजर्वायर बना दिया, एलिवेटेड रिजर्वायर से हमारा जो वाटर है वो डायरेक्ट ग्रेविटी के थ्रू आ जाएगा, और हमारा जो नीचे जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा जैसे पंपिंग मेथड का, तो ये वाला भी हम उसके अंदर यूज कर लेंगे। जब दोनों को हम कंबाइन करके यूज करते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेविटी फ्लो एंड पंपिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। तो सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई क्या होता है, ये आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम, उस सेकंड होता है इंटरमिटेंट सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट का क्या मतलब हो गया, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि जब आप वाटर की सप्लाई है आपकी, वो आपकी जैसे 24 आवर्स ए डे, एक दिन के अंदर हमारे 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर की सप्लाई रहेगी वो हमारी कभी भी रुकेगी नहीं, पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स के लिए हमारे जो वाटर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। 24 आवर्स के लिए जो वाटर की जो सप्लाई है, वाटर जो है चलता रहेगा, पानी चलता रहेगा, कब तक, 24 आवर्स। ये हमारा जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा बंद नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इंटरमिटेंट सिस्टम क्या होता है, इंटरमिटेंट सिस्टम क्या होता है, जब एक टाइम ऐसा आता है जब हमें वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पीक टाइम मैंने आपको बताया था। पीक टाइम क्या होता है कि जब आपको वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे इन केस जब आप स्कूल कॉलेज आते हो तो आप सबसे ज़्यादा वाटर, जैसे सभी लोग नहा धो के सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं, तो हमारा जो पीक टाइम क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में 8 से लेके और 10 AM तक, ठीक है, 8 AM से लेकर 10 AM तक। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सबसे पीक टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम ये हो या इवनिंग का टाइम। जब डे का टाइम, जो मिड का हमारा आफ्टरनून का जो टाइम बच जाता है, वो टाइम हमारा, उस टाइम पे हमारा वाटर कम यूज होता है। जैसे पीक टाइम हमारा वेरिएबल होता है, वेरी करता रहता है। पीक टाइम संडे के दिन कुछ होता है, ठीक है, और हमारे जो वर्किंग डेज होते हैं उनके दिन कुछ होता है, और हमारा जो हॉलीडे का जो हॉलीडेज होते हैं उनके लिए कुछ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरमिटेंट सिस्टम में क्या है कि आपकी जो वाटर की जो सप्लाई रहेगी, वो जब आपका पीक टाइम रहेगा, मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम, उस पीक टाइम के ऊपर स्पेशल आपकी जो सप्लाई दी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट सिस्टम, ठीक है। खाली पीक टाइम पे इसकी जो सप्लाई दी जाएगी, बीच के टाइम में इसकी सप्लाई नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो इंटरमिटेंट जो सिस्टम है, इसकी कुछ एक डिसएडवांटेज यही है कि ये हमारे, इसके अंदर हमारी जो सप्लाई है वो हमारा पीक टाइम के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में हो गया या इवनिंग में हो गया, उसके बाद हमें हमारे पूरे दिन के लिए हमें जो वाटर का जो यूज करना है उसके लिए हमें इसके लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए कि हमें डे में, मतलब आफ्टरनून में हमें अगर वाटर यूज करना है तो हम उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टोर करना पड़ता है हमें इसको, सैनिटरी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो पीक टाइम होता है उसके अंदर ये वाटर की सप्लाई होती है इसमें, तो हमारा जो सैनिटरी का जो काम है, सैनिटरी
कॉम्प्लीमेंट्री जो वर्क होता है वो बाद में भी होता रहता है, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने आपको बताया भी था, एक सिस्टम तो मैंने करवा दिया था और बाकी के सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके नाम हम बता देते हैं। तो लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब आप किस तरह से जो पाइपलाइंस हैं आपकी उसको किस तरह से कहाँ कहाँ पे हम सेट करते हैं, उसके लिए हमारे 4 मेथड बनाए गए हैं, ठीक है। 4 आपके मेथड्स बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से आप जो है वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डेड एंड सिस्टम, ठीक है। सेकंड है ग्रिड आयरन सिस्टम, थर्ड है आपका रिंग सिस्टम और फोर्थ है आपका रेडियल सिस्टम, ठीक है। जिसमें से एक डेड एंड सिस्टम मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। और ये नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम इन चारों जो हमारे जो 4 जो मेथड्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।